नमस्कार, थोड़ा शोर है क्योंकि घर में अभी काम चल रहा है। तो मैं अपनी मुंबई की यात्रा के बारे में कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी कहानी है मुंबई की पहली झलक। रविवार 30 मार्च पहली बार मुंबई आने का मौका मिला। फ्लाइट से उतरते ही विशाल एयरपोर्ट ने अपने आकार का एहसास करा दिया। बाहर निकलने में ही 15 मिनट लग गए। बाहर पहुंचकर P6 पर गया, जहां मेरे उबर ड्राइवर ने मुझे बुलाया था। कैब में बैठते ही शहर की ओर बढ़ने लगा। दिमाग में बॉलीवुड के गाने गूंज रहे थे। ऊंची ऊंची इमारतें नजरों के सामने थी और इस शहर में एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। बोरीवली पहुंचकर अपने रिश्तेदारों से मिला, गर्मजोशी से स्वागत हुआ और स्वादिष्ट लंच किया। दोपहर ढलते ही मन में समुद्र देखने की इच्छा जागी। दीदी ने भी बाहर जाने की सलाह दी और हमने जुहू बीच के लिए कैब बुक कर ली। आज गुड़ी पाड़वा था, मराठी नववर्ष, इसलिए सड़कों पर जश्न का माहौल था। लोग पारंपरिक परिधानों में जुलूस निकाल रहे थे। ढोल ताशे की गूंज से सड़कें सराबोर थीं। हमारे कैब ड्राइवर मुंबई के लोगों की तारीफ करते हुए बोले, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो मदद करेंगे, गिर जाओगे तो उठाएंगे, पैसे न हो तो सहायता करेंगे। बातों ही बातों में उनके फोन की घंटी बजी। बेटी का कॉल था। वह कुछ लाने के लिए कह रही थी। ड्राइवर ने बेहद प्यार से पूछा, एक लाऊं या दो? इतने दिनों के बाद किसी को इतने प्यार से बात करते हुए सुना, दिल को सुकून मिला। एक सिग्नल पर कैब रुकी, जहां एक अंकल सड़क किनारे कंघी बेच रहे थे। अचानक पहचान लिया, इन्हें पहले कहीं देखा था। फिर याद आया, अनुपम खेर की एक वीडियो में भी ये अंकल नजर आए थे। सुना था इन्होंने खुद अनुपम खेर को कंघी बेचने की कोशिश की। फिर हम जुहू बीच के बजाय सिल्वर बीच पहुंचे, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा था। जहां मैंने पहली बार समंदर देखा, वो एक अलग ही एहसास था। ऐसा लग रहा था मानो मन में बहुत समय बाद कोई गहरी शांति उतर आई हो। कुछ पलों के लिए सारी टेंशन भूल गया। विशाल समंदर को देखकर लगा जैसे हम इंसान इस अनंत सागर के सामने तिनके के बराबर भी नहीं है। उसके बाद हम मरीन ड्राइव पहुंचे। समुद्र की लहरों के किनारे टहलते हुए जब मेरी नजर होटल ताज पर पड़ी, तो दिल में एक अजीब सी खुशी भर आई। वह इमारत जो अपनी खूबसूरती और शान के लिए जानी जाती है, सामने खड़ी थी। लेकिन उस खुशी के साथ साथ दिल के किसी कोने में 26/11 की वो भयानक रात भी ताजा हो गई। वो रात जब आतंक ने इस शहर की रंगों को हिला कर रख दिया था। गोलियों की आवाज, आग की लपटें और मासूमों की चीखें, सब कुछ जैसे पल भर के लिए आंखों के सामने तैर गया और मन गहराई से उन वीरों और निर्दोषों के लिए नम हो गया, जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई या बहादुरी दिखाई। कैफे लियोपोल्ड उन जगहों में से एक है जहां 26/11 के हमले हुए थे। आज भी वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। टूटे हुए शीशे इस बात की गवाही देते हैं कि उस रात क्या कुछ नहीं हुआ था। गोलियों से छलनी कांच आज भी वहीं लगा है, जैसे वक्त रुक गया हो। वो निशान आज भी उस खौफनाक मंजर की याद दिलाते हैं, जो कभी ना भूलने वाला दर्द बनकर दिल में बस गया है। हर कोना जैसे चुपचाप उस भयावह रात की कहानी कहता है, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। मरीन ड्राइव, जिसे क्वीन नेकलेस भी कहा जाता है, वाकई ये बहुत शांत और सुकून देने वाली जगह है। यह जगह दक्षिण मुंबई की खूबसूरती और अरब सागर के मिलन का जीवंत प्रतीक है। शाम ढलते ही जब स्ट्रीट लाइट जलती है, तो पूरा मरीन ड्राइव एक चमकते हार की तरह नजर आता है, मानो समुंदर की बाहों में सजी कोई रानी अपने शान बिखेर रही हो। यहाँ बैठकर लहरों की आवाज सुनना और ठंडी हवा को महसूस करना एक ऐसा अनुभव है जैसे मन को गहराई से सुकून देता है। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन मुंबई में माहौल ऐसा था जैसे अभी शाम हुई हो। चारों ओर रोशनी फैली थी,
सड़कों पर चहल पहल कायम थी और लोग बेझिझक घूम रहे थे। इतना सब होने के बावजूद भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करना, यही तो इस शहर की सबसे खास बात है। मुंबई सच में कभी नहीं सोती और सड़कों पे अपनेपन का एहसास देती है, चाहे वो दिन हो या रात। अगला दिन अगले भाग में। थैंक यू।